अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ, पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या? शिव की प्रियता क्या? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे संग। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना। YouTube पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिस कॉल नंबर लोगों से मिस कॉल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी पुरानी कथाएं हैं, इनको जो मिस कॉल करते हैं, इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिस कॉल नंबर इसमें है, एक मिस कॉल नंबर है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 74338, फिर वापिस 74338, बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो 74338 74338, 2 बार है ये, 74338 74338, ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंच, लोग उसे सुने। केवल उसको मिस कॉल देना है तुमको, और मिस कॉल दे दिया, उसके बाद आप जुड़ गए, आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाए। कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं, तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं। बस एक बार मिस कॉल गया मतलब गया, मतलब आप जुड़ गए मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ। ना उस फोन को कोई उठाएगा ना करेगा, बस आपका मिस कॉल। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ, कि धन चढ़ाओ, कि वैभव चढ़ाओ, कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ, कि बाघंबर चढ़ाओ, कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस शिव महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ। सावन में जम के बोलो, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। मतलब जानते हो? ठीक है। यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। और याद रखना, 1 लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, सारी सिद्धियां।
शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से कही। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जा, घर में जो मटका होता है वो झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए। हम शंकर भगवान को एक लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी मां बैठी है यहाँ, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। अभी सु करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई मां ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और मां बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और मां इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर मां हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। मां की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। मां की पवित्रता, कई लोग कहते शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को पुरानी से पुरानी कथा है। आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिए हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। अब कई कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया। मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है? मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है? हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो। कौन ने कहा? मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो शहजादी बन कर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल? तुझे फल कहां से? और झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है। वो दूध शिव को प्रिय है।
तेरी पूजा में फूल ले आए, उसे भंवरा भी झूठा। अब फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा? कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे, घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुंचाऊंगा। बिल्कुल 5 मिनट में, और मालूम पड़ा अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। घर से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली झाड़ू लगा रही, झाड़ू। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप, आराम से बैठकर मम्मी झाड़ू लगा। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए तो झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी मां झूठा भोजन करती है। झूठा भोजन, कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है? झूठे का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग, और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी, और उनको झूठे का भोग लगता। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाए, शिव को समर्पित कर। अपना लोटा किसका? जम के बोलो, अपना। जल किसका? अपना। अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं। अब शिव के दरवाजे जा रहे हैं, अपना।